आपने एक गाना सुना है, प्यार चाइना का माल है? ऐसा गाना अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये गाना बना। दूसरी तरफ चाइनीज आइटम जब भी आता है लोग यही कहते हैं चलेगा कितने दिन, लेकिन कोरोना काफ़ी दिन तक टिक गया। लोग सोच रहे हैं चाइना का प्रोडक्ट है भी कि नहीं है, सवाल तो पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज प्रोडक्ट की। अब आप सोचेंगे कि इस समय चाइनीज प्रोडक्ट कौन परचेज कर रहा है? भाई क्या करें, मजबूरी है। भारत सरकार चाइना के प्रोडक्ट परचेज कर रही है। कौन से प्रोडक्ट जो आपके वायरस को, चीनी वायरस को चेक करेगी। तो कोरोना वायरस को चेक करने के लिए चाइना ने एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाया। उस किट से आपकी जांच होगी, क्योंकि जांच होगी तभी आपका इलाज होगा। अब आपको चाहिए क्या? किट भारत सरकार ने मंगाया कहां से? चाइना से। चाइना से सामान तो आ गया। अब आने के बाद था तो चाइना का ही ना, खराब हो गया, सारे किट फेल निकले। राज्य सरकारें परेशान कि किट फेल निकल रही है, टेस्ट किट सही से काम नहीं कर रही है। तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो टेस्ट किट अगर खराब निकली है तो इसको वापस कर दो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू राज्य के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उनसे बात करी, कहा कि सारे टेस्ट किट को हम वापस भेज देंगे। अब बात ये आती है कि टेस्ट किट वास्तव में खराब है, इसकी भी जांच करनी पड़ेगी। तो इसके जांच के लिए क्या किया गया कि जो ICMR है, ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये परिषद करती क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूं। बायोमेडिकल से संबंधित रिसर्च के फॉर्मुलेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और प्रमोशन के लिए यह संस्था काम करती है। अब इसके पास जब ये रिपोर्ट गई तो इसने ये कहा कि हमारे अंडर में जितने भी चिकित्सीय संस्थान हैं, मतलब जो हॉस्पिटल से संबंधित और हेल्थ से संबंधित जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी संस्थान हैं, उन संस्थानों को मैं दे देता हूं, वहां से चेक हो जाएगा। तो चिकित्सीय संस्थानों के पास सारे टेस्ट किट गए और फिलहाल के लिए क्या किया गया कि इसकी काम को रोक दिया गया था अस्थायी रूप से कि इसको चेक मत करो, फिलहाल हम पहले चेक करा लेते हैं कि वास्तव में इसमें खराबी कितनी है। अब जो चिकित्सीय संस्थान है उन्होंने भी साबित कर दिया कि ये तो टेस्ट किट सारे खराब निकले। अब खराब निकलने के बाद क्या करे? ICMR ने कहा कि अब इसको वापस हम भेजेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कितने सामान आए, क्या आप सभी को वापस भेज सकते हैं? लेकिन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये कहा कि हम सारे किट को वापस करेंगे ही करेंगे हर हाल में। लेकिन भैया कोई कायदा कानून भी होता है। कायदा कानून का मतलब यह है कि किसके अंडर में किस तरीके से आप भेज देंगे। सामान तो वापस आ गया है, तो इन्होंने ये कहा कि हमने पेमेंट तो किया नहीं है, हम वापस भेज देंगे। ICMR के गाइडलाइन में जब टेंडरिंग हुई थी तो टेंडरिंग के गाइडलाइन में ये था कि इसके अंदर मेंशन ये था कि अगर टेस्ट किट खराब निकली तो आपको भुगतान नहीं होगा और आपको सामान वापस भेज दिया जाएगा। और मजे की बात है, चाइना ने जो सामान दिया था ये यूरोपीय देशों ने ठुकरा दिया था, इसको फेल करार कर दिया था, और वही फेल सारे किट हमारे देश में चाइना ने भेज दिया। सोचिए ये स्थिति चाइना कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन को 20 लाख किट सर्विस प्रोवाइड किया था चाइना ने, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा कि जितनी भी कंपनियों से प्रोडक्ट आए हैं सभी कंपनियों को प्रोडक्ट लौटा दिया जाएगा। लेकिन चाइना इस काम से फिलहाल बाज आता नहीं है। उसने ब्रिटेन को दिया था, ब्रिटेन ने 20 लाख किट वापस किए थे। किट जो है भारत को चिपकाया जा रहा था। वो तो अच्छी बात हुई कि भारत ने भुगतान नहीं किया था, पहले उसका परीक्षण चल रहा था। परीक्षण में इतने लाख किट खराब आए और इसको वापस भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बात, अब सवाल खड़ा होता है कि अब दूसरी बार जो नए किट हैं, जो ऑथेंटिक किट हैं, वो आएंगे कब? इस पर अभी तक ना ICMR ने, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन भारतवासी क्या कर रहे हैं? भारतवासी कम से कम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? कोरोना नहीं फैल रहा है, ये तो अच्छी चीज हो गई। तो चाइना एक और काम कर रहा है। चाइना अपना व्यापार बढ़ाने में अभी भी तुला हुआ है। वो चाहता है कि अपने आप को सुपर पावर बना लें। सुपर पावर बनाने के लिए क्या कर रहा है? वो जहां भी उसके यहां पर जितनी कंपनियां थी जिनका शेयर मार्केट डाउन हो गया, जिनका पैसा डाउन हो गया, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, उस कंपनियों को उसने खरीद लिया। और दूसरी जगहों पर भी वो सस्ते सस्ते खराब आइटम बेच करके अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, भारतवासी हैं, वो कोशिश करके चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। जिस दिन चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे उस दिन यह 100% है कि चाइना खराब प्रोडक्ट भेजना बंद कर देगा। या तो चाइना की जो रणनीति चल रही है पूरे व्यापार को अपने बिल्डअप करने के लिए गलत नीतियां अपना रहा है,
वो जो है उसको रोकेगा। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी, ये जानकारी आपके लिए इसलिए था ताकि आप जो है वास्तव में भारतीय वस्तुओं का उपयोग कीजिए, नहीं तो चाइना ऐसे ही आपको गलत गलत चीज़ चिपकाता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में अगर आप हमारे इस पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक चीज़, नमस्ते।